हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइस, इस समय मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और आज हमारा परसेंटेज का 15वां वीडियो है, यानी कि लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको परसेंटेज की कोई वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी यानी कि बेल आइकन बना होगा, उसको भी दबा लीजिए। तब आके इस वीडियो को देखिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि इस वीडियो देखने से पहले, क्योंकि इसके पहले 14 वीडियो हमने क्या कर दिया है, इस चैनल पर डाल दिया है, तो जाके उस 14 वीडियो को देखिए, तब आके 15वीं वीडियो देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमारी इस 15 वीडियो देखने के बाद आपको परसेंट न कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और आप किसी भी परीक्षा में जाके बैठेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूरा मिलेगा इस तरीके से। और आप हमेशा पेपर खोपड़ी में छेद करके आएंगे, पेपर को उसकी औकात दिखा के आएंगे। और आप कोई भी बुक लगाएंगे, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे एस डी यादव हो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना आपको बुक से, लेकिन तरीका हमारा लगाना है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो क्वेश्चन आपका आंसर न लगा पाए, और ये तरीका आपको बहुत आसान है इस तरीके से। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है, लास्ट वीडियो हमारा है, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए की आय बी की आय से इतना परसेंट अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करता है, लेकिन आज की बात आपको परेशान नहीं करेगा इस तरीके से ही। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, यही आपको बताना है इस तरीके से। तो यहाँ देखिए, वहाँ से कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए, यहाँ क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि ए और बी सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पे हैं बस, और कोई नहीं है। तो ए है और बी है, तो जिससे तुलना करेगा उसके बारे में अगर हमें पहले पता होगा तभी हम बताएंगे इस तरीके से। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि राम की आय मतलब एज जो है, राम की आयु जो है वो श्याम की आयु से क्या है, 3 गुनी है। राम की एज जो है वो श्याम की एज से क्या है, 3 गुनी है। तो श्याम की एज बताइए, क्या बताइए, श्याम की एज बताइए। अब 3 गुनी तो है, इतना कन्फर्म है इस तरीके से, राम से इस तरीके से। लेकिन क्या है, वो 3 गुनी है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितनी है इस तरीके से, क्योंकि तुलना किससे करा, राम की। तो अगर हम राम की एज जान जाएंगे तो श्याम की एज ही आपको पता चल जाएगा, इसमें आपका कोई दो राय इस तरीके से नहीं है। तो अगर राम की एज हम मान लें कितना है, 10 साल है, तो श्याम की एज कितनी हो जाएगी, 3 गुनी पहली बात। तो कितना होगा, 10 या कितना होगा, 30 साल हो जाएगा। यही कामों को यहाँ पे करना है, यही जहाँ पर आपको समझना है इस तरीके से ही। तो तुलना जिससे करेगा, पहले हम उसके बारे में पता होगा तभी हम दूसरा निकाल पाएंगे, नहीं तो निकाल नहीं सकते इस तरीके से। आपका कह क्वेश्चन में कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। किसकी आय से, बी की आय से ए की आय क्या है, 25% अधिक है। तो पहले हम क्या मान लेंगे, बी कितना है, 100। फिर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना है, 25% अधिक है। तो आपको कह रहा है कि 25% अधिक है, तो 100 में जोड़िए कितना, 25, और कितना हो जाएगा आपका 125। मतलब ए की आय कितनी हो जाएगी, 125। बस आपको क्वेश्चन करना है, आपको इन दोनों को काट के रेशियो बना लेना इस तरीके से। तो 25 से 5 कितना हो जाएगा, 125, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। मतलब ए और बी का रेशियो कितना आ गया, एज का, मतलब ए और बी के आय का रेशियो कितना आ गया, 5:4 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो एक बात आपको यहाँ और ध्यान देना है, जिसके साथ से लगा रहता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, हमेशा नीचे रखते हैं, यानी कि हर में रखते हैं। जिसके साथ से और का लगा होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, हमेशा नीचे रखते हैं, यानी कि हर में रखते हैं। और जितना आपका कम और ज़्यादा होता है उसको कहाँ रखते हैं, हमेशा अंश में रखते हैं। आपका बन जाता है, आंसर आपका आ जाता है इस तरीके से ही। क्वेश्चन कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, बताओ से किसके साथ लगा है, ए के साथ लगा है, किसके साथ लगा है, ए के साथ लगा है। मतलब तुलना किससे करना है, ए से करना है, किसकी, बी की। पहला क्वेश्चन कर रहा है ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। तो देखिए यहाँ से पहले देखिए कितना कम है, बताओ बी की आय ए से कितना कम है बताइए। तो कहोगे 1 कम है, तो 1 कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे। हमने कहा था जो कम ज़्यादा होगा उसको कहाँ रखेंगे, अंश में रखेंगे। और कह रहा है कि ए की आय से, तो ए की आय कितना है, 5, और ए के साथ लगा है क्या, से। हमने कहा था जिसके साथ से लगा उसको कहाँ रखें, हमेशा हर में रखेंगे, यानी कि नीचे रखेंगे इस तरीके से। तो बताओ ए की आय से, तो ए की आय कितना है, 5, तो कहाँ रखेंगे, नीचे 5। और बनाना आपको परसेंटेज में, तो करवा देंगे मल्टीप्लाई 100 नहीं 100% करवाएंगे। आप ध्यान दें इस तरीके से, क्या करवाएंगे, 100% से इस तरीके से। तो 5 × 5
5 में से कितना होगा आपका 100, यानी कि क्या आ जाएगा 20%। मतलब बी की आय जो है ए की आय से 20% क्या है, अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, सिर्फ आपको वीडियो में शुरू से आधा बने रहना है और जिंदगी में दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा कुछ चैप्टर आपको। इस तरीके से क्वेश्चन में ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहाँ लिखो भैया ए और यहाँ क्या लिखो, बी लिखो। इतना आपका काम होगा। इस तरीके से कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय से तुलना किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। तो पहले अगर हम तो जिससे तुलना कर रहा है उसके बारे में पहले पता चाहिए। तो बी की मान लेते कितना है, 100 है। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है। तो 20% कम है तो 100 में क्या करेंगे आप लोग, 20 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 80। तो ए की आय कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बस दोनों का रेशियो आ चुका है। तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80 और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। मतलब ए और बी की आय का रेशियो कितना आ गया, 4:5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। बी की आय ए की आय से मतलब से के साथ लगा, बताओ ए के साथ लगा है। तो तुलना किससे करेंगे, ए से करेंगे। बताओ पहले बताओ एक बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो कहोगे एक अधिक है, उसको कहाँ रखोगे, एक को अंश में रखोगे। जितना अधिक या कम होगा उसको कहाँ रखोगे, अंश में रखोगे। और जिससे तुलना करेंगे हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे, यानी कि हर में रखेंगे। तरीके तो कह रहा है क्वेश्चन में कितना अधिक है, बताओ एक अधिक है। कह रहा है ए की आय से लगा किसके साथ, बताओ ए के साथ। तो ए कहाँ पे, यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, हर में आपका 4 हो जाएगा। और करवाना आपको परसेंटेज में करवा देगा आपका मल्टीप्लाई 100% इस तरीके से ही। तो क्या होगा आपका बन जाएगा परसेंटेज में, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100%। तो 4 के 4 और 4 कितना होगा 25, यानी कि क्या हो जाएगा 25 होगा, कितना होगा 100 आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो कितना आंसर आपका आ गया 25%, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पे सही है। ये भी आंसर आपका क्या है आ चुका है। अब लोग हम आते हैं किस पे, तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से आप लोग, कह रहा क्वेश्चन में ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। ऐसा काम अभी आप कभी मत करिएगा। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, तो आप करेंगे 3 लोग हैं और हम लोग तीनों को लिखेंगे यहाँ फटाफट, ए बी और सी। ये आपका पहला काम होगा। जितने लोग हैं उनको लिख दो यहाँ पे इस तरीके से ही। फिर देखो तुलना किससे किसकी कर रहा है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अगर हम बी को मान लेंगे 100 तो ए की कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% क्या है अधिक है। लेकिन क्या कर रहा है क्वेश्चन में, फिर कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। तो भैया पहले हमें बी के बारे में पता ही नहीं है, तो हम ए कैसे निकाल पाएंगे बताइए। क्योंकि बी किस पे डिपेंड है, सी पे डिपेंड है पहली बात तो ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है किस पे, सी पर। तो क्योंकि सी हमारा क्या है लास्ट इंसान है, तो हम लोग पहले क्या कर देंगे सी को मान लेंगे। तो सी से निकल जाएगा बी का, और जब बी का आप पा जाओगे ना तो ए का आराम से निकाल लोगे और तीनों को बन जाएगा रेशियो, आपका आंसर वैसे भी आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो क्या रहा है पहले हम लोग किसको मानेंगे, सी को मानेंगे, क्योंकि सारे लोग क्या हैं डिपेंड किस पे हैं, बी डिपेंड है सी पर और बी डिपेंड है किस पे, ए पर। सॉरी, मतलब बी डिपेंड है किस पे, सी पर, और ए डिपेंड किस पे है, बी पर। तो हम किस पे मान लेंगे, सी को मान लेते कितना है 100। अब कुछ आगे पढ़ते हैं। कह रहा है बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय से कितना है 20% अधिक है। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा 120, यानी कितना हो जाएगा बी की आय 120 हो जाएगा आपको इस तरीके से ही। ठीक है क्वेश्चन में ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो ए की आय किस पे डिपेंड है, बी पर। तो बी की आय से कितना है 10% अधिक है। तो क्या करोगे आप 120 का 100 क्या करोगे 110% आप निकाल लोगे इस तरीके से यहाँ से। तो कट जाएगा आपको 2 0 इस तरीके से ये हो जाएगा सर। तो कितना होगा 12 के 12 कितना हो जाएगा 2, एक कैरी, और 12 के 12 और एक कितना होगा 13, कितना हो जाएगा ए का 132 हो जाएगा इस तरीके से। तो ए का कितना हो जाएगा 132, बी का कितना हो जाएगा 120 और सी का कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा इस तरीके से ही। कह रहा क्वेश्चन में ए की आय सी की आय से कितना % अधिक है। तो ए की आय सी की आय से कितना % अधिक है बताइए। तो तुलना हम लोग किससे करेंगे ए और सी की। बताओ सी का कितना है 100 और ए का कितना 32, बताओ कितना अधिक है 32 अधिक है। तो 32 अधिक है उसको कहाँ रखेंगे अंश में। कह रहा क्वेश्चन में सी की आय सी, तो सी किसके साथ लगा बताओ, लगा है सी के साथ आपका। तो तुलना किससे करना आपको सी से, तो कहाँ रखेंगे नीचे, जिसके साथ सी लगा होगा उसको कहाँ रखेंगे नीचे, यानी कि हर में रखेंगे। तो क्या होगा 32 अधिक है किस में 100 में, और करवाना आपको बनाना आपको किस में
परसेंटेज में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, आपका आंसर आ चुका है। तो 100 से आपका 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 32% आपका क्या है आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका हर तरीके से क्लियर हो रहा था, हमें पता है इस तरीके से आपका। क्या क्वेश्चन में 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना परसेंट कम है। बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पे हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इस तरीके से ही कराए, पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% क्या है, कम है। तो तुलना किसके कर रहा है, तीसरी संख्या से आपको कर रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, तीसरी संख्या क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। इस तरीके से करा, 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है, 30% तथा 37% क्या है, कम है। बताओ यहाँ पे क्या है, पहली संख्या, यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या। तो जो सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा हो, क्योंकि आपका लगा यहाँ पे क्रमशः, तो पहली संख्या के लिए क्या होगा, 30% माना जाएगा, और दूसरी संख्या क्या मानेगा आपका, 37% मानेगा। मतलब पहली संख्या में क्या होगा, 30% कम होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, 37% कम होगा। मतलब क्रमशः मतलब क्या होगा, जो सीक्वेंस यहाँ पे चलेगा, या क्योंकि यहाँ पे पहली तथा दूसरी लिखा है इस तरीके से, पहला आ रहा है क्या, दूसरा आ रहा है इस तरीके से, तो क्रमशः ब्याज जो यहाँ पे आपका परसेंटेज दिख रहा है, ये पहला वाला परसेंट किसके लिए होगा, इसके पहले वाले संख्या के लिए होगा, और दूसरा परसेंट क्या होगा आपका, दूसरी संख्या के लिए आपका हो जाएगा। इस तरीके आपको ही जानना है। तो कहा क्वेश्चन में कि पहली तथा दूसरी संख्याएँ किससे, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% क्या है, कम है। बताओ पहली संख्या कितना परसेंट कम है, 30%, तो सी कितना है, तीसरी संख्या क्या है आपका 100 है, कितना हो जाएगा, क्योंकि 30% क्या है, कम है, तो 100 - 30 कितना होगा, कहोगे कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। इस तरीके से फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या कितना कम है तीसरी संख्या से, कहोगे 37% कम है। तो बताओ 100 का 37 कितना हो जाएगा, अगर आपका 100 में से निकालोगे आप 37% इसका कितना हो जाएगा आपका 63 आपका हो जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 37% कम अगर करोगे आप जो है, मतलब 100 माइनस करोगे 37 कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आ गया। फिर कहा क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना परसेंट कम है। इस तरीके से तो तुलना किससे करना है, कहीं दूसरी संख्या जो है पहली संख्या कितना कम बताइए, पहली संख्या क्या आपका 70 है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका 30 है, बताओ कितना कम है, कहोगे 7 कम है। तो 7 कम है, कह रहा है कि तुलना किससे करना है, पहली संख्या की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है, पहली संख्या कर रहा है, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, हर में रखेंगे। तो 7 कम है किसमें 70 में, और बनाना आपको परसेंटेज में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100%। आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो कितना होगा 7 दहा में कितना होगा 70, और 10 से क्या होगा 0 कैंसिल, कितना होगा आपका 10% आपका क्या है आंसर आ चुका है। आपको मज़ा आ रहा है इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी, ये सही हो जाएगा इस तरीके से। अब हम आते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप लोग इसका रेशियो बना ले जाएंगे तो कभी भी आपको क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। अब आते हैं हम लोग, कह रहा है ए का भार बी की भार से 20% अधिक है। अगर आप लोग मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप मज़ा आ रहा है इस तरीके से, आपका सब कुछ लिखा है यहाँ पर क्लियर हो रहा है इस तरीके से ही। देखिए ध्यान से आपको कह रहा क्वेश्चन में कि ए का भार बी की भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी की भार से 30% अधिक है, तो ए का भार सी की भार से कितना परसेंट अधिक है, आपको ये बताना है। बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो ए बी और क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इस तरीके से ही। कह रहा क्वेश्चन में ए का भार बी की भार से 20% अधिक है। अभी आप वो लाइन भूल गए, क्योंकि क्या है सी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि सी डिपेंड किस पे है, बी किस पे डिपेंड है, सी पे। तो ए डिपेंड किस पे है, बी पे है, और बी किस पे डिपेंड है, मतलब ए मांगने गया किससे, बी से। लेकिन बी के पास, बी क्या है एक नंबर का भिखारी इंसान है, वो किससे मांगेगा, सी से। जब सी से मांग के बी लेके आएगा तब तो ए को दे पाएगा इस तरीके से। तो जिससे मांगेगा सबसे लास्ट में, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर कोई इंसान अब नहीं बचा है, तो हम लोग किसको मानेंगे, सी को मानेंगे। क्या है 100, मतलब जिससे तुलना करेगा उसके बारे में अगर हमें पहले से पता होगा तभी आप उसका निकाल पाएंगे, नहीं तो करा सकते पहले। तो कह रहा कुछ हमें तुलना भी किससे कर रहा है, सी से कर रहा है, एक तुलना किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। तो हम लोग पहले सी को मान लें कितना है 100 है इस तरीके से ही। क्वेश्चन कर रहा है कि ए का भार बी की भार से 20% अधिक है, जिसका भार, तो जो शब्द आपका यहाँ पे आ रहा है जिसका, वो हमेशा किसके लिए होगा, बाद वाले के लिए होता है। जो शब्द आपका जिसका आ रहा है, चाहे आप रीजनिंग लगाए चाहे मध्य प्रदेश तरीके से, जिसका शब्द जो होगा, अगर आपको जिसका शब्द का मतलब नहीं पता है तब आप हमेशा क्या देंगे, क्वेश्चन को गलत करके चलाएंगे, आपको हमेशा वहाँ पे क्या मिलेगा 0 नंबर इस तरीके से मिलेगा। तो जिसका शब्द मतलब क्या होगा, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, हमेशा दूसरे वाले पर्सन ले करते हैं।
चाहे आप स्क्रीन लीजिए जैसे जिसका शब्द का यूज लिखिए आंसर पॉइंट में, जिसका शब्द का यूज हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए करते हैं या पास वाले व्यक्ति के लिए करते हैं, ये आपको लिखना है जाके पेपर में, मतलब कॉपी बने, ताकि आप कभी इस क्वेश्चन गलत ना करें। इस तरीके से करा क्वेश्चन में जिसका भार सी की भार से 30% अधिक है, मतलब जिसका मतलब किसके लिए होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए होगा। दूसरे पे क्या होगा, कौन सा आपका बी, तो जिसका भार क्या है सी के भार से कितना अधिक है, मतलब बी का भार क्या है सी से कितना है 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 130 आपका हो जाएगा, बस हो गया। तो हम बी का भी पा गए। अब बी किस पे मतलब ए किससे आएगा, बी से आएगा। इस तरीके से कह रहा है ए का भार बी की भार से कितना है 20% अधिक है, तो क्या करना है बी का निकालना कितना 20% अधिक है, निकालोगे कितना आपका 130 का क्या निकालोगे आप लोग 120 अपान में क्या है 100। जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि 20% अधिक है तो उसका आप 120% निकालेंगे, अगर कहेगा 30% अधिक है तो 130% निकालेंगे, अगर कहेगा 30% कम है तो 70% निकालेंगे। इस तरीके से आपको ही काम करना है, कम करेगा तो 100 में से उतना माइनस करके उतना परसेंट निकालेंगे इस तरीके से। तो कितना होगा 1 2 कर देगा 13 3 कितना होगा 26 की 6 आपका 2 कैरी हो जाएगा, 13 के 13 14 15 कितना होगा 15 156 आपका आ जाएगा ए वाला। मतलब ए कितना है 156 और बी कितना है 130 और सी कितना है 100। इस तरीके से आपका आएगा। अब पूछा गया है कि ए का भार सी की भार से कितना परसेंट अधिक है, ए का भार सी की भार से बताओ कितना परसेंट अधिक है, पहले बताओ कितना अधिक है, सी से तुलना करना, सॉरी बी से नहीं, कह रहा ए का भार सी की भार से कितना % अधिक है। पहले देखो संख्या में कितनी अधिक है, तो 100 था, यहाँ पे कितना 156, कितना अधिक संख्या में 56 अधिक है, तो 56 अधिक है तो कहाँ रखोगे उसका अनुसार अंश में रखोगे। और कह रहा है सी की भार से, तो जिसके साथ सी लगा होगा उसको कहाँ रखोगे आप हर में रखोगे। तो तुलना किससे कर रहा है सी थे, तो सी का कितना है 100, कहाँ रखोगे लगा इसमें 100, 56 अधिक है किसमें 100 में, और बनाना आपको परसेंटेज में, तो परसेंटेज हमसे क्या होता है 100% से क्या होगा मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई 100%, ये आपका हो जाएगा। तो 100 से आपका होगा 100 का आंसर कितना आ गया 56% आपका आंसर आ चुका है। तो कहाँ पे ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। इस तरीके से आंसर क्या होगा आपका 56%। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। तो दो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। मतलब पहली संख्या हमारा पहला हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा तीसरी संख्या आपकी हो जाएगा। इस तरीके से कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब इन दोनों की तुलना किससे कर रहा है तीसरी संख्या से कर रहा है। तो पहले अगर तुलना जिससे कर रहा है, अगर हमें उसके बारे में पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे उन दोनों के बारे में, नहीं तो निकाल नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा 100 ही मानते हैं। वह तीसरी संख्या कितनी हमारी है 100 है। अब यहाँ से कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः मतलब पहली संख्या पहले आती है, फिर दूसरी क्या आती है दूसरी ले आती है। फिर तो क्रमशः मतलब क्या होगा पहली संख्या की बात कर रहा है, फिर क्या कर रहा है दूसरी संख्या कर रहा है। मतलब 17% किसके लिए होगा पहली संख्या के लिए होगा, और 50% किसके लिए होगा दूसरी संख्या के लिए होगा। क्या कर रहा है कि तीसरी संख्या का आंसर क्या है 17%, मतलब पहली संख्या पहले 17 किसके लिए होगा पहली संख्या होगा। तो हमने कहा है तीसरी संख्या कितना माना है 100 मान लिया, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगा आपका, कह रहा है कि 17% अधिक है तो कितना हो जाएगा 117 आपका हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितना आपका करा है 50% अधिक है, तो ये कितना है 100, कितना हो जाएगा 150 आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या है तीसरी कितना अधिक है 117, 70% है आपका, और दूसरा कितना है 50% क्या है अधिक है, तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब कह रहा है क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। दोनों मतलब पहली और दूसरी संख्या क्या बताइए अनुपात बताइए इस तरीके से। बताओ कितना होगा, तो 7 कर जाएगा आपका 3 से काटो, क्या होगा 3 3 का हो जाएगा आपका 9, 3 9 कितना होगा 27, 3 5 कितना होगा 15, यहाँ होगा 50। मतलब कितना आ गया, अगर पूछें पहली संख्या दूसरी संख्या कितना आ जाएगा आपका 39:50 आपका क्या है आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन कौन सा फिर रहा है आपका 39 क्या मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है एकदम 100% क्या है सही है। तो गाइज आपका पूरा का पूरा हमें पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और आज के बाद आपको कहीं भी जाके वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुलना जिससे कर रहा है उसको हम लोग पहले मानेंगे और सबको क्या करेंगे उसका पूरा सीक्वेंस बना देंगे और आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आज के बाद आपको कहीं दूसरी वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। और आज हमारा क्या है
15वां वीडियो था और लास्ट वीडियो था किसका, परसेंटेज का। अब परसेंटेज हमारा क्या होगा, खत्म हो चुका है। आप चाहे किसी दूसरे का क्वेश्चन लगाइए, आपका क्या हो जाएगा, हम सब पेपर को खोपड़ी कर करके छेद करके आएंगे, उसको उसकी औकात दिखा के। तो अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए थे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाइए ताकि आपको हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉफिट लॉस। उसमें आपको बहुत मजा आएगा और ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट लॉस यहाँ पढ़ने के बाद आप कहीं पढ़ने का मन भी नहीं करेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना मजा आ जाएगा, कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं तरीके से। चलिए मैं सकते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।